बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को आखिर किस मजबूरी में 3 मिनट में सबसे ज्यादा सेल्फी लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना पड़ा, और जापान के एक बीच पर ये मिस्टीरियस बॉल कहां से आई, और इस दुनिया में सबसे खराब ड्राइवर और सबसे अच्छे ड्राइवर्स किस देश के हैं, और एक ऐसा कुत्ता जिसे 20 करोड़ में खरीदा गया, ये कुत्ता आखिर इतना महंगा क्यों है, और अरब देशों में आखिर रेगिस्तान में कैसे दौड़ रही है ट्रेन, और एक ऐसी गन जिसकी बुलेट से आदमी बिना ब्लड निकाले हार्ट अटैक से मर जाता है, पर ऐसा कैसे पॉसिबल है, और एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी दीवारें हमेशा घूमती रहती है, पर यह बिल्डिंग किस देश में है। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। नंबर 19, दुनिया में कुछ इंसानों के पास इतने ज्यादा पैसे हो जाते हैं कि वो करोड़ों रुपए सिर्फ अपने पालतू कुत्तों पर ही खर्च कर देते हैं। इसी साल जनवरी महीने में बेंगलोर के रहने वाले सतीश नाम के एक शख्स ने कॉकेशियन शेफर्ड डॉग नस्ल का एक कुत्ता खरीदा है। इस कुत्ते की कीमत इतनी ज्यादा है कि इतने पैसे में बंदा 4-5 लैम्बोर्गिनी तक खरीद सकता है। सतीश ने इस कुत्ते को 20 करोड़ रुपए में खरीदा है। नंबर 18, अक्षय कुमार की नई फिल्म आ रही है सेल्फी। अपनी इस फिल्म के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार ने 3 मिनट में सबसे ज्यादा सेल्फी लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अक्षय कुमार ने एक इवेंट के दौरान सिर्फ 3 मिनट में 186 सेल्फी लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। इससे पहले 3 मिनट में सबसे ज्यादा सेल्फी लेने का रिकॉर्ड अमेरिका के जेम्स स्मिथ के नाम दर्ज था, जिन्होंने 3 मिनट में 184 सेल्फी ली थी। नंबर 17, अभी हाल ही में जापान के एक बीच पर एक मिस्टीरियस बॉल मिली है। आयरन से बनी इस बॉल का डायमीटर लगभग 4 फीट है। बीच पर अचानक से इतनी बड़ी बॉल के आ जाने से हर कोई हैरान है, और हैरानी की बात यह भी है कि इस बॉल के ओरिजिन का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। आखिर इतनी बड़ी बॉल का निर्माण किसने और क्यों किया था, और ये भारी भरकम बॉल इस बीच तक कैसे पहुंची। स्थानीय पुलिस इन सवालों का जवाब तलाशने में लगी हुई है। तब तक के लिए इस बीच को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। नंबर 16, एक ऐसा प्लेन क्रैश जिसमें पायलट ने खुद सुसाइड करने के चक्कर में 150 लोगों की जान ले ली। ये शॉकिंग प्लेन क्रैश 24 मार्च 2015 को हुआ था, जब जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा का एयरक्राफ्ट एयरबस A320-211 के 144 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर को लेकर स्पेन से जर्मनी जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही इस एयरप्लेन के पायलट एंड्रियस लुबिट्ज ने खुद को कॉकपिट के अंदर कैद कर लिया और जानबूझकर फ्लाइट को नीचे गिराने लगा। उस समय फ्लाइट कैप्टन किसी काम से कॉकपिट से बाहर निकला हुआ था। कैप्टन एंड क्रू मेंबर ने कॉकपिट खोलने की तमाम कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और इवेंचुअली फ्लाइट फ्रेंच एल्प्स के ऊपर जा गिरा और सभी 150 लोगों की मौत हो गई। बाद में हुए इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि पायलट एंड्रियस लुबिट्ज डिप्रेशन से जूझ रहा था। उसने पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की थी और डॉक्टर ने उसे अनफिट टू वर्क भी घोषित कर रखा था, लेकिन इसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सबसे छुपाई और अपना काम जारी रखा, और आखिरकार अपनी जान लेने के चक्कर में उसने 149 लोगों की भी जान ले ली। नंबर 15, दोस्तों अब आप UPI की मदद से सिंगापुर में भी पैसे भेज सकते हैं, और सिंगापुर के लोग भी UPI से इंडिया पैसे भेज सकते हैं। इंडिया और सिंगापुर के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी समझौते के तहत इसकी शुरुआत की गई है। इंडिया का UPI सिंगापुर के पे नाउ से लिंक हो सकता है, और फिर UPI से ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। इंडिया के बाद अब कई देशों ने UPI को अपनाना शुरू कर दिया है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के ज्यादातर देश UPI का उपयोग शुरू कर देंगे। इसी अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। नंबर 14, हाल ही में गूगल ने म्यूजिक एलम नाम का एक ऐसा AI टूल लॉन्च किया है जिसकी मदद से दुनिया का कोई भी बंदा अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग म्यूजिक तैयार कर सकता है। खास बात यह है कि इसके लिए किसी भी प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है, और म्यूजिक एलम सिर्फ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से ही म्यूजिक तैयार कर देता है। आपको जैसा म्यूजिक चाहिए आप लिख दीजिए, म्यूजिक एलम आपका म्यूजिक तैयार कर देगा। नंबर 13, हमारे देश में रोड एक्सीडेंट काफी ज्यादा होते हैं, एंड यू नो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे देश के ड्राइवर पूरी तरह से दुनिया में सबसे खराब ड्राइवर होते हैं। हाल ही में दुनिया भर के ड्राइवर्स के ऊपर की गई एक स्टडी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बेस्ट ड्राइवर्स एंड वर्स्ट ड्राइवर्स की लिस्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया को पूरी दुनिया में वर्स्ट ड्राइवर्स वाले देश की लिस्ट में शामिल किया गया। टॉप 5 वर्ल्ड्स वर्स्ट ड्राइवर्स की लिस्ट में इंडियन ड्राइवर चौथे नंबर पर है। खराब ड्राइवर्स वाले देशों की लिस्ट में पहले नंबर पर थाईलैंड, दूसरे नंबर पर पेरू, तीसरे पर लेबनान और 5वें नंबर पर मलेशिया है, जबकि जापान को सबसे अच्छे ड्राइवर्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर रखा गया है। नंबर 12, एडिडास इंडियन क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर बन गया। एडिडास और BCCI के बीच ये नई डील 5 सालों के लिए हुई है। इन 5 सालों के लिए एडिडास BCCI को 350 करोड़ रुपए देगा, यानी साल के लगभग 70 करोड़ रुपए। टीम इंडिया साल में जितने मैच खेलती है उस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो एडिडास को इंडिया के द्वारा खेले गए हर मैच के लिए लगभग 65 लाख रुपए देने पड़ेंगे। नंबर 11, टाटा यानी ट्रस्ट का दूसरा नाम। सिर्फ हम भारतीय ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया टाटा कंपनी पर भरोसा करती है, और इसी भरोसे का परिणाम है कि हाल ही में उबर कंपनी ने टाटा कंपनी से 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने का फैसला किया है। उबर कंपनी ने अपनी इस रिक्वायरमेंट के लिए टाटा को ऑर्डर भी दे दिया है, और दोनों कंपनियों के बीच एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। नंबर 10, बिल्डिंग्स की दीवार हमेशा स्टेबल ही होती है, लेकिन चीन में एक ऐसी बिल्डिंग है जिसकी दीवार हमेशा घूमती रहती है। इस बिल्डिंग का नाम द बंड फाइनेंस सेंटर है। इस बिल्डिंग की दीवार का निर्माण वर्टिकल स्टेनलेस स्टील पाइप्स से किया गया है। इसमें पाइप्स के 3 लेयर लगाए गए हैं। ये तीनों लेयर इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से हमेशा घूमते रहते हैं। घूमते हुए इस पाइप को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई हवा में हिलता हुआ पर्दा हो। इनफैक्ट इस बिल्डिंग के तीनों लेयर ट्रेडिशनल चाइनीज थिएटर कर्टेन्स से ही इंस्पायर्ड है। इस शानदार बिल्डिंग की डिजाइनिंग आर्किटेक्ट थॉमस
थॉमस हैथरविक और नॉर्मन फॉस्टर से मिलकर की है। नंबर 9, सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्ते अक्सर आम लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं और कई बार ये जानलेवा भी हो जाते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले हैदराबाद के रिहायशी इलाकों में आवारा कुत्तों ने मिलकर 4 साल के एक मासूम बच्चे की जान ले ली थी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें ये साफ देखा जा सकता है कि कैसे आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चों को चारों तरफ से घेरकर पहले जमीन पर गिराया और फिर नोचना शुरू कर दिया। ये कुत्ते इतने हिंसक थे कि इन्होंने इस बच्चे का पेट तक फाड़ दिया। नंबर 8, साल 1975 में CIA ने एक ऐसी सीक्रेट गन डेवलप की थी जिसके फायर करने पर इंसान की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो जाती थी। दरअसल बैटरी से चलने वाली इस बंदूक में गोली की जगह पर शेलफिश टॉक्सिन्स का उपयोग किया जाता था, जिसे फ्रोजन वाटर में मिलाकर गोली के रूप में तैयार किया जाता था। ये एक गोली किसी इंसान को लगती थी तो तब गोली लगने की वजह से बस हल्का सा रेड मार्क होता था और टॉक्सिन्स ऑटोमेटिकली विक्टिम के शरीर में दाखिल हो जाता था। इस टॉक्सिन की वजह से उस इंसान की मौत हो जाती थी, लेकिन जांच में मौत की वजह हार्ट अटैक ही सामने आती थी। नंबर 7, आमतौर पर 10 साल के बच्चे छोटी से छोटी परेशानी को भी खुद संभाल नहीं पाते। वहीं ग्रिफिन सैंडर्स नाम के 10 साल के इस लड़के ने इस छोटी सी उम्र में ही बहादुरी का काम लेते हुए अपनी दादी और अपने भाई की जान बचा ली थी। ग्रिफिन की दादी ग्रिफिन और उसके भाई के साथ कार से कहीं जा रही थी। ड्राइविंग खुद दादी कर रही थी, लेकिन तभी ड्राइविंग के दौरान ही वो बेहोश हो गई। हाईवे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही ये कार बड़े हादसे की वजह बन सकती थी, लेकिन तभी ग्रिफिन ने स्टीयरिंग संभाल लिया और कार को एक कीचड़ भरे खेत में ले जाकर रोकने में सफल रहा। इस घटना में सभी की जान बच गई और ग्रिफिन ने अपनी इस बहादुरी का क्रेडिट मारियो कार्ट गेम को दिया। नंबर 6, अगर दुनिया का कोई भी अलार्म आपको सुबह बिस्तर से नहीं उठा पाता तो अब आपके लिए पेश है एक ऐसा अलार्म जो अगर आप बिस्तर से नहीं उठेंगे तो वो आपके बिस्तर को ही उठा देगा। कॉलिन फर्ज नाम के शख्स ने इस हाई वोल्टेज इजेक्टर बेड को डेवलप किया है, जो अलार्म का टाइम होते ही हॉर्न एंड अलार्म बेल बजाने के साथ साथ आपको भी बिस्तर से उठाकर फेंक देगा। अगर आपके लिए सुबह उठना मुश्किल हो रहा है तो आप इस अलार्म को ट्राई कर सकते हैं। नंबर 5, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए के एक स्कूटर की नंबर प्लेट के लिए हिमाचल प्रदेश का एक बंदा 1 करोड़ 12 लाख रुपए देने को तैयार है। फैंसी नंबर प्लेट के लिए हुई बोली में उसने एक नंबर प्लेट के लिए इतनी बड़ी बोली लगाई है। ये अनोखा नंबर प्लेट HP 999999 है। नंबर 4, चीन में एक शादीशुदा बंदे को 12 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी, लेकिन उसने इस लॉटरी की बात अपनी पत्नी से छुपा ली और लॉटरी के पैसे से उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को एक घर खरीद कर दे दिया। जब पत्नी को इस बात की खबर लगी तो तब उसने बवाल मचा दिया और पति के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने लॉटरी के आधे पैसे पत्नी को देने का आदेश दिया है। नंबर 3, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में कुछ डॉक्टर वर्जिनिटी रिस्टोर सर्जरी करते हैं और बहुत सारी लड़कियां ऐसी सर्जरी करवाती भी हैं। इस प्रोसेस के तहत प्लास्टिक सर्जरी करके लड़कियों के हाइमेंस को रिस्टोर किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस काफी खर्चीला होता है। इसके बावजूद इस सर्जरी का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। नंबर 2, फिल्मों में अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि पेट्रोल पर जैसे ही जलती हुई सिगरेट फेंकी जाती है तुरंत ही भयंकर आग लग जाती है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। रिसर्चर्स ने जलती हुई सिगरेट से हजारों बार पेट्रोल में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन भयंकर आग तो दूर, इससे आग स्टार्ट भी नहीं होती। नंबर 1, आखिर अरब देशों में रेगिस्तान में कैसे बिछाई जा रही है रेलवे लाइन। फरवरी 1981 में जब सऊदी अरब के शहर रियाद में सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, UAE और बहरीन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए और पॉलिटिकल रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल यानी GCC का गठन किया, जिससे इन देशों ने अपने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से बहुत पैसे कमाए। वर्ष 2008 में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी का सामना कर रही थी तो GCC को भी काफी भारी नुकसान हुआ और तभी से रेगिस्तान में ये रेलवे लाइन प्रोजेक्ट सामने आया, जो कि इन 6 देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए रेलवे लाइन को जरूरी समझा, क्योंकि इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से ये सभी अच्छे से कनेक्ट रह सकते हैं, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग का सामान लाने और ले जाने में समय और कीमत दोनों की बचत होगी। अब बात करते हैं आखिर रेगिस्तान में ट्रेन कैसे चलती है। सऊदी अरब और दुबई जैसे देशों का बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान होता है और रेगिस्तान में बहुत बड़े बड़े टीलों पर रेत का एक जगह से खिसक कर दूसरी जगह जाना आम बात होती है। तो यहाँ पर जमीन ही स्टेबल नहीं है तो ट्रेन कैसे चलेगी, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर यदि रेत का टीला आ गया तो ट्रेन पलट जाएगी। रेलवे ट्रैक बनाने से पहले बनाने पड़ते हैं ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, रोड्स, फैक्ट्रीज, ताकि रॉ मटेरियल रेलवे ट्रैक वाली जगह तक पहुँच जाए। इसके बाद कम रेत वाली जगह को चूज करने की कोशिश की जाती है। जमीन में कॉन्क्रीट भरकर हाइट क्रिएट की जाती है और वहीं ट्रेन में हाई प्रेशर ब्लोअर लगाया जाता है जो रेलवे ट्रैक पर पटरियों पर जमा रेत को हटा देता है, जिसकी वजह से ट्रेन के गुजरने पर ट्रैक क्लियर हो जाते हैं और दिन में कई बार ट्रेन गुजरती है। इससे ट्रैक हर बार साफ होता रहता है और रेत का टीला नहीं जम पाता। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी जान सके कि आप कितने नॉलेज भरे वीडियोस देखते हैं। शुक्रिया।